हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे टेबल 2 to 20। 2 से लेके 20 तक टेबल करेंगे और उन्हीं से फिर 100 तक हम टेबल कैसे कर सकते हैं वो सब सीखने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, बहुत ही अमेजिंग ट्रिक हैं, बहुत सारी ट्रिक हैं। हम कई तरीके से हम टेबल्स लिख सकते हैं और उनको याद भी कर सकते हैं। देखिए, हम पहले स्टार्टिंग से ही टेबल लिखेंगे। 2 से ही स्टार्ट करेंगे। 2 की टेबल कैसे लिखते हैं। 2 की टेबल वैसे आसान होती है लिखनी और हम इसमें कई तरीके से इसको हम कर सकते हैं। जैसे हम 2 की टेबल यहाँ लिखेंगे तो अब क्या करेंगे, 2 में 2 ऐड करना है तो सभी में नंबरों में 2 2 ऐड करते जाएंगे तो हमारी 2 की टेबल बनेगी। या फिर हम इस 2 को मल्टीप्लाई करते चलेंगे कि 2 बन जाए। 2 करेंगे 1 से करेंगे पहले मल्टीप्लाई, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। तो इस तरीके से 2 तरीके से हम 2 की टेबल लिख सकते हैं। मैं देखिए, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले 1 से करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से। अगर हमें टेबल ही याद नहीं है तो हम मल्टीप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे छोटी टेबल हम अगर ऐड करके लिखें, क्योंकि ऐड करने में आसानी होती है। 2 में अगर 2 ही ऐड करेंगे तो 4 आएगा। 4 में 2 ऐड करेंगे 6, फिर 8, फिर 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। इससे भी आगे हम लिख सकते हैं टेबल को, लेकिन ज़्यादातर हमारे मोस्टली 10 जा तक ही लिखते हैं मैंने। तो 10 जा तक हम इनको ऐड करते चले। 2 2 ऐड किया सभी में और लास्ट में 20 आया है। अब देखिए, यहीं से हम 3 की टेबल कैसे लिखेंगे। 3 लिखेंगे, इसमें 1 ऐड करना है। 2 की टेबल में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो 3 आता है। फिर 2 ऐड करना है, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7 ऐसे ऐड करते चलेंगे 2 की टेबल में। देखिए, 2 में +1 किया 3 आया। 4 में अब 2 ऐड करेंगे, 4 2 6, 6 3 9, 8 4 12, 10 एंड 5 15, 12 एंड 6 ऐड करेंगे अब 18, 14 +7 करेंगे 21 आएगा। 16 में 8 ऐड करेंगे 24, 18 में 9 ऐड करेंगे, ऐड करते 27 आया। 20 में 10 ऐड करेंगे 30। तो इस तरीके से आसानी से हम सारी टेबल्स लिख लेते हैं 20 तक, क्योंकि ऐड करने में इतना टाइम नहीं लगता है। तो 20 तक हम आसानी से ऐड कर करके टेबल लिख सकते हैं। ये ऐड वाला तरीका उन बच्चों के लिए है जिनको 2 की टेबल भी याद नहीं है। जिन्हें 2 कोई भी टेबल याद नहीं है तो उन्हें हम ऐड करके सिखा सकते हैं कि पहले ऐड कीजिए। तो ऐड करते हुए हम अपनी टेबल बना लेंगे और फिर उसको याद कर लेंगे। देखिए, जिन्हें मल्टीप्लाई आती है, मतलब टेबल याद है 10 तक, 2 से 10 तक बेसिकली हमें याद रखनी चाहिए टेबल। अगर हमें टेबल याद है तो हम मल्टीप्लाई करके उसे और भी आसानी तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 की लिख दी, अब हमने 3 को ऐड कर करके लिख दिया इनको। अब क्या करेंगे, 4 की टेबल लिखते हैं। जैसे 4 की टेबल कैसे लिखेंगे, अब यहाँ देखिए 2 का डबल है ये 4, तो जो 2 की टेबल हमने लिखी है उन सभी नंबरों का हम डबल करते चलेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो हमारा ये 4 की टेबल बन जाती है। और अगर हम उसको डबल ना करें तो इसमें भी 1 ऐड करते चलें। जैसे 3 में 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, इसमें 3 4 5 ऐसे 10 तक ऐड करते चलेंगे तो भी हमारी 4 की टेबल बनेगी। या फिर 4 में हम 4 ही ऐड करते चलें, 4 4, तो भी हमारी 4 की टेबल हो जाती है। तो ये 3-4 तरीके से हम टेबल्स लिख लेते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए, मैं यहाँ डबल करके बता रही हूँ आपको। 2 का डबल है 4, तो 4 का डबल करेंगे 8, 6 2 जा 12, 8 का डबल करेंगे 16, 10 का डबल 20, 12 का डबल 24, 14 का डबल 28, 16 का डबल करेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे हम 32, 18 का डबल 36 एंड 20 का डबल 40। ऐसे हम यहाँ पर 5 की टेबल लिखेंगे 6 7 8 9 10। हम 20 तक टेबल ऐसे ऐड कर करके लिख सकते हैं कि पहले हमने 2 की लिखी है, फिर 3 की, फिर 4 की। अब 5 की लिखेंगे तो 4 में प्लस किया 1 5, फिर 2 प्लस करेंगे, फिर 3, फिर 4, ऐसे हम 10 तक प्लस करेंगे तो हमारी 5 की टेबल बनकर आएगी। फिर 6 की टेबल करते हैं तो 6 की टेबल में भी 5 की टेबल में हम ऐड करते चलेंगे। तो ऐसे हम सारी टेबल 2 से 20 तक आराम से लिख सकते हैं। अगर हमें ये टेबल से लिखनी है तो ये ट्रिक बहुत ही आसान होती है।
उसमें हम ऐड करते चलते से 1 2 3 4 5 ऐसे पिछली वाली टेबल में हमें सिर्फ ऐड करना है, तो उससे हमारी अगली टेबल बनकर तैयार हो जाती है। अब देखिए हमें जैसे 8 की टेबल लिखनी है, तो 8 किसका डबल है, 4 का डबल है। तो 4 की जो टेबल हमने लिखी हुई है यहाँ पे, तो उसका हम सभी नंबरों का डबल कर देते हैं, तो हमारी 8 की टेबल बन जाती है। अगर हमें 4 की टेबल याद नहीं है, तो 8 हमारा किसका मल्टीपल्स है, 2 का मल्टीपल्स है। 2 की टेबल में 4 जा पे आता है 8, यहाँ पर देखिए ये आ रहा है। तो इसका ये मतलब है कि इन सभी नंबरों की 4 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो भी हमारा 8 की टेबल बन जाती है। तो इस तरीके से आसानी से हम कर लेते हैं। 9 की टेबल के लिए 3 3 जा 9 होता है, तो 3 की जो टेबल लिखी हुई है उसकी मल्टीप्लाई हम 3 से कर देंगे। सभी नंबरों की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 की टेबल हमारी बनकर आती है। तो इस तरीके से आसानी से हम 2 से 20 तक कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हमें 12 की टेबल लिखनी है, तो 12 की टेबल के लिए देखिए वो 2 का 6 गुना है, तो यहाँ तो 2 की टेबल की सभी की 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारी 12 की टेबल बन जाती है। वो 3 की टेबल में भी आता है, 4 जा पे 3 4 जा 12, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 की जो टेबल लिखी हुई है हमने, उसमें सभी नंबरों को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो भी हमारा 12 की टेबल बनकर आती है। या फिर देखिए हमें 4 की टेबल में भी 12 है, 4 3 जा 12, तो या फिर इन सभी नंबरों की 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे बहुत ही तरीके होते हैं जिनसे हम ये टेबल लिख सकते हैं। देखिए 6 की टेबल का डबल होता है 12, 6 का डबल है, तो जो 6 की टेबल है उसका भी हम डबल करके लिख सकते हैं, तो भी 12 की टेबल आसानी से हम लिख पाएंगे। तो इन्हें इतना मुश्किल नहीं होता है जितना हम समझते हैं, बहुत ही आसानी से हम ये सारी टेबल कर लेते हैं। और इसी तरह हम याद भी इन्हें कर सकते हैं। जैसे अब हमें यहाँ पर जैसे पूछा है 12 3 जा पूछा है कि 12 3 जा क्या आएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ। 12 3 जा अगर हमें पूछ लिया है, या तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर दे, देखो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 36, या फिर हमें पता है 12 किसका डबल है, 6 का, तो 6 3 जा कितना होता है 18, तो 18 का डबल करना है, 18 2 जा भी 36 आएगा। तो इस तरीके से आसानी से हम ये सारी टेबल्स कर लेंगे। अब आगे देखिए जैसे हमें पूछा है 27, हमें पूछ लिया जैसे 27 5 जा। अब क्या करेंगे, या तो इनकी मल्टीप्लाई कर दे, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 एंड 3 12, सॉरी 13 आएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम ये टेबल कर लेंगे, 100 तक हमारी टेबल हो जाती है बहुत ही आसानी से। अब देखिए जैसे हमें लिखनी है अब जैसे हमें 72 9 जा पूछ लेते हैं, तो एक और तरीका है इसको लिखने का। देखिए या तो इसकी मल्टीप्लाई करके लिख दिए डायरेक्ट, या फिर देखिए 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 70 + 2 लिख सकते हैं। तो 7 9 जा हमारा कितना होता है 63, उसके पीछे 0 है तो 0 लगानी है। फिर 2 9 जा 18, और इन दोनों को ऐड कर देंगे 8, 3 एंड 1 4 एंड 6। तो इस तरीके से भी हम इनको कर सकते हैं नंबर को तोड़ के। अगर बड़ी टेबल है तो नंबर को तोड़ के हम आसानी से छोटी टेबल से उसकी मल्टीप्लाई करके और उसको ऐड भी कर सकते हैं। अब जैसे हमें यहाँ पर दिया हुआ है 91 दे दिया, जैसे 91 की 91 6 जा पूछा है हमें, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आसान होगा। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54। अब देखिए 91 को हम 90 + 1 भी लिख सकते थे, तो 9 6 जा कितना होता है 54, इसका मतलब 540 आ गया, प्लस में 6 करना है तो 546 से हो जाएगा वो फिर से। तो इस तरीके से हम किसी भी कोई भी तरीका इसमें से अप्लाई करके आसानी से अपनी टेबल कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं आती इतनी इसमें। तो अगर हमारी छोटी टेबल्स हैं तो उनको ऐड करके लिख लो, आसानी हो जाती है। और अगर हमारी बड़ी टेबल्स हैं तो उनमें ज़्यादातर हमारा मल्टीप्लाई की ट्रिक ही अप्लाई करेगी। मल्टीप्लाई करके अगर हम उसको लिखते हैं तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। छोटी टेबल है तो छोटी में तो ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं आती छोटे नंबरों को, लेकिन जैसे बड़ी टेबल आ जाती है तो बड़े नंबरों को बार बार ऐड करेंगे तो उसमें दिक्कत आ जाती है, कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो उनकी हम मल्टीप्लाई कर करके लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ 36 की टेबल लिखती हूँ, इसको लिखने के 2-3 तरीके हैं, मैं वो 2-3 तरीके आपको बता देती हूँ, फिर आप 100 तक आसानी से कर पाएंगे। सभी टेबल्स इसी के हिसाब से हम कर लेंगे 100 तक।
अब देखिए जैसे 36 हैं तो इसमें क्या करना है, पहले 3 की टेबल लिख लेनी है, फिर 6 की टेबल लिख देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 3 की टेबल लिखी है एंड 6 की लिखी है। अब क्या करना है, इनको सेम लिखना है। 36 का 36 लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए 3 डिजिट हो जाते हैं, तो इन दो नंबरों को हमें ऐड करते चलना है। और ये जो लास्ट प्लेस पर लिखे हुआ है ये हमें यूनिट प्लेस वाला, यहाँ पर यूनिट प्लेस पर ही लिख देना है सारे नंबर। तो पहले हम इन नंबरों को ही लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 है, फिर 8 4 0 6 2 8 4 0। तो यहाँ से हमें ट्रिक सी भी लग रही है। देखिए 6 2 8 4 0 लिखा है पहले, और फिर इन्हीं नंबरों को रिपीट करके फिर से हमने ये लिख दिया है। अब यहाँ से ऐड करते चलेंगे इनको। 6 एंड 1 7 हो जाएगा, 9 एंड 1 10, 12 एंड 2 14, 15 प्लस 3 करते हैं तो 18 आता है, 18 एंड 3 21, 21 में 4 प्लस करेंगे 25, 24 में 4 प्लस करेंगे 28, 27 में 5 प्लस करते हैं 32, एंड 30 में 6 ऐड करेंगे तो 36। तो इस तरीके से ये हमारी 36 की टेबल बन जाती है। लेकिन इसमें देखिए कितना टाइम लगा है, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से ना करने की बजाय हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं इस टेबल को। ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है हमारा, तो क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर करके लिख सकते हैं। देखिए 36 की हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। इसमें हमें 10 तक टेबल याद होनी चाहिए, 2 से 10 तक। तो आसानी से हम सारे नंबर 100 तक कर सकते हैं। 100 तक की टेबल मल्टीप्लाई से हमारा जल्दी हो जाता है। देखिए कितनी जल्दी होगा। अब देखिए 36 की हमने 1 से मल्टीप्लाई करी तो 36। अब 2 पे करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 1 7। फिर 3 से करेंगे, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 1 10, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 एंड 2 14। 5 से करेंगे, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 एंड 3 18। 6 से करेंगे, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 3 जा 18 एंड 2 3 21। 7 से करेंगे तो 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 3 जा 21 एंड 25। 8 से करेंगे, 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 3 जा 24 एंड 4 28। अब 8 से होगी हमारी। अब 9 से करेंगे तो 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 3 जा 18, 9 3 जा 27 में अगर हम ऐड करते हैं कैरी 5 तो हमारा आएगा 32। और 10 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीछे 0 ही लगानी होती है 36 में। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई से हम आसानी से ये टेबल्स बना लेते हैं। कई बार हमें बीच में से पूछ लेता है, जैसे हमें 36 की टेबल सुनानी है। अब हमें 36 5 जा पूछ लिया किसी ने, तो क्या हम ऐसे ऐड करते चलेंगे, या तो पहले 3 की टेबल लिखो या 6 की लिखो, फिर दोनों को ऐड करो, तब ये हमारा 5 जा निकल कर आएगा। या फिर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। 36 5 जा पूछा है तो 5 6 जा 30 की 0, 5 3 जा 15 एंड 3 18, तो 180। हम डायरेक्ट आंसर 2 सेकंड में उसको बता सकते हैं और आसानी से हम अपने सारे सम फिर कर भी लेते हैं अगर हमें मल्टीप्लाई आती है तो। मल्टीप्लाई में सिर्फ हमें 2 से 9 तक टेबल याद करने की ज़रूरत है, उसके बाद हम सारी टेबल्स बना लेंगे और बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई भी आसानी से कर पाएंगे। मल्टीप्लाई में टेबल में हमारे सिर्फ मल्टीप्लाई एंड ऐड को ही यूज करते हैं हम उसमें, तो दो ही हमें उसमें यूज करना पड़ता है, या तो ऐड करते चलो या फिर मल्टीप्लाई करते चलो। तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे हमने 36 को की टेबल करी है मल्टीप्लाई कर करके, ऐसे ही हम और भी नंबर्स की कर सकते हैं। 57 हो गया, 88 हो गया, 90 है। जिनके पीछे 0 होता है उनका तो आसान ही होता है, जैसे 10 20 30 40 100 तक टेबल लिखनी तो बहुत ही ज़्यादा आसान है और याद रखनी भी आसान है अगर हमें 9 तक टेबल याद है। सिर्फ उनके पीछे 0 लगाते चलना है और आसानी से हम फिर टेबल्स लर्न कर लेते हैं। तो आपको कमेंट करना है कि कौन सी ट्रिक ज़्यादा अच्छी है। इसमें ये 1 1 ऐड करके लिखना है, 1 2 3 4 5, या फिर इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है, वो ट्रिक ज़्यादा अच्छी है। या फिर ये जो बड़े नंबर दिए होते हैं इनको स्प्लिट करके 72 को 70 + 2 किया, फिर 9 से मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड किया, ये ज़्यादा ईजी है। या फिर इनको टेबल को मल्टीप्लाई करते चलो, पहले 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से, फिर 3 से, वो ज़्यादा आसान है। कौन सा ज़्यादा आसान आपको लगा है, कौन सी ट्रिक ज़्यादा आसान है टेबल्स की,
तो वो आपको कमेंट करना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू।